भारत के प्रधानमंत्री से अगर अनस्क्रिप्टेड सवाल पूछे जाएं तो उनका रंग लाल पीला हो सकता है। वहीं अगर आप स्क्रिप्टेड सवाल पूछे तो आपका पॉडकास्ट, आपका इंटरव्यू 3 घंटे 17 मिनट तक लंबा चल सकता है। अमेरिकी यूट्यूबर लेस्ट फ्रेगमेंट के साथ मोदी जी का पॉडकास्ट 3 घंटे 17 मिनट लंबा चला। वैसे देखा जाए तो भारत में भी यूट्यूबर्स की कोई कमी नहीं है, किसी के भी साथ पॉडकास्ट कर सकते हैं। वैसे रवीश कुमार ऑफिशियल काफी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी को रवीश कुमार पसंद नहीं। खैर छोड़ो, हमें क्या। भारत में मोदी जी और योगी जी के इंटरव्यू लेने का अधिकार मात्र गोदी मीडिया और कुछ गोदी यूट्यूबर्स के पास है। वैसे देखा जाए तो भारत की जनता को मोदी जी इन 10-12 सालों में भली भांति जान गए हैं कि भारत की जनता को 2 चीजों से बड़ा लगाव है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति और दूसरा इंपोर्टेड चीजों से। हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति में तो मोदी जी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इसके लिए उन्होंने आरएसएस को छोड़ा है। और भारत की जनता कितनी समझदार है, वह महाकुंभ में जनता का मीटर भली भांति नाप चुके हैं। बात रही इंपोर्टेड चीजों की, तो इंपोर्ट में लेग्स के साथ पॉडकास्ट एंजॉय कीजिए। हम भी एंजॉय कर लेते हैं। पॉडकास्ट शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने उपवास रखा है। अब वैसे 45 घंटे यानी लगभग 2 दिन हो गए हैं। मैं बस पानी पी रहा हूँ, खाना बंद है। मैंने ये इस बातचीत के सम्मान और तैयारी के लिए किया है, ताकि हम आध्यात्म वाले तरीके से बात करें। हद होती है फेंकने की भी। मोदी जी से मिलते ही हर कोई फेंकू कैसे हो जाता है। लेग्स कह रहे हैं कि वो 2 दिन से उपवास पर है, क्योंकि उन्हें मोदी जी के साथ पॉडकास्ट करना था। सही बात है। लेग्स जो आज तक किसी नॉन बायोलॉजिकल इंसान के साथ पॉडकास्ट करने का मौका नहीं मिला, तो 2 दिन का व्रत तो कम से कम बनता है, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल इंसान के साथ पॉडकास्ट जो चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की कितनी आबादी हर रोज फास्ट रखती है? 19 करोड़ लोग यह फास्ट मजबूरी में रखते हैं। 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत भूखमरी में 127 देशों में 105वें स्थान पर है, लगभग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बराबर। मोदी जी कहते हैं कि उपवास रखने से इंद्रियां तेज हो जाती हैं, पानी की स्मेल भी भीनी भीनी आपको महसूस होने लग जाती है। तो मोदी जी इन 19 करोड़ लोगों को स्मेल तो नसीब नहीं हो रही है, ना खाने की ना पानी की। ये हालात है हमारे देश के, जिसमें आप 10-11 सालों से नेता बन के बैठे हुए हैं। मोदी जी भारत भूमि को बुद्ध और महात्मा की भूमि कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो विश्व हमें सुनता है, क्योंकि ये बौद्ध की भूमि है, ये महात्मा गांधी की भूमि है, तो विश्व में सुनता है। बुद्ध की भूमि, इसमें कोई दोराहा नहीं है कि भारत बुद्ध की ही भूमि है। आज महाबोधि महाविहार मंदिर में हो रहा है, क्या आप उससे बिल्कुल अवेयर नहीं है? महाबोधि बुद्ध की भूमि खतरे में है, भिक्खु भूखे मर रहे हैं, कोई मीडिया कवरेज नहीं है, राजनीति में भी इसकी कोई बात नहीं की जा रही है। जिस भूमि को आप प्राउडली बुद्ध की भूमि कह रहे हैं, उस भूमि में पिछले कई महीनों से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बुद्ध विरासत को बचाने के लिए आपकी सरकार, आपका संगठन कुछ नहीं बोल रहा है। बुद्ध भूमि गर्व का विषय है, किंतु इस भूमि के साथ क्या हो रहा है, क्या आपको कोई खबर नहीं? क्या महाबोधि टेम्पल भी अगला मणिपुर जैसा मुद्दा बन जाएगा, जिस पर आप एक शब्द नहीं बोलेंगे? मणिपुर पर 2 सालों तक मोदी जी कुछ नहीं बोले। महिलाओं के साथ हुए अत्याचार पूरा देश सहम गया, लेकिन मोदी जी की जुबान से एक शब्द नहीं निकला, उनकी चुप्पी नहीं टूटी। क्या महाबोधि महाविहार टेम्पल को भी ऐसा ही मुद्दा बना दिया जाएगा? फिर आप क्यों कहते हैं कि आप बुद्ध की भूमि से बिलोंग करते हैं, जब आप इस विरासत को बचा ही नहीं सकते? इस बुद्ध की भूमि को बचाने का दायित्व तो आपका होता है, तो आपको इस भूमि को बचाना चाहिए, क्योंकि ये आपके, हमारे और पूरे देश के गर्व का विषय है।